आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। आप नोटिफिकेशन, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रेव इनजस्टिस है। हम ये आपकी इस प्रेस वार्ता से की मदद से या माध्यम से ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू डिपार्टमेंट कैजुअल नेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जितने भी उनकी जिंदगी के अच्छे लम्हे रहे उनको याद किया जाए। ये साथ में क्या है? हार्मोनिक है, ये भी नहीं है। वैसे तो इस कहना चाहिए हॉस्पिटल में आज से नहीं, लगभग पुराने 50 वर्षों से लगातार इसकी बढ़ोतरी हुई है। समय समय पर अनुसार जिस प्रकार के भी कोई न कोई वस्तु चाहिए, चाहे मशीन चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इनके बनता आया है। समय पे जिस प्रकार हमारे HOD यहाँ पे रहते हैं और प्रिंसिपल जितने भी आए होंगे, आज जैसे मैडम प्रिंसिपल हमारे मध्य में हैं, तो हमेशा सोचा गया है कि इस हॉस्पिटल को जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं। किंतु एक समस्या जो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में जिस प्रकार जम्मू प्रोविंस का सारा लोड केवल मात्र जम्मू पे मेडिकल कॉलेज पे है। आप अगर कश्मीर वैली में चले जाएं, वहाँ आपको सोरा इंस्टीट्यूट मिलेगा, स्कीम्स मिलेंगी, बाकी मिलेंगे। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स होता है, लेकिन जम्मू में आज तक मैं कह सकता हूँ कई मुश्किलातों से गुजरने वाला, आज भी जैसे नीरों की प्रॉब्लम रहती है, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, जितना उसको और बढ़ना चाहिए वो पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हो पाया। मैं इवन जम्मू के इस मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करता, नारायणा का भी वही हालत है। हालांकि माता वैष्णो देवी की ओर से हर वर्ष उसको इनके देखने के लिए 25-30 करोड़ रुपये आता होगा ताकि उसकी देख रहा हो सके, लेकिन वो उस प्रकार का बन नहीं पाया। सारा लोड इसी पर है, तो इसी के माध्यम से जिनके जी और बड़े हमारे डॉक्टर सक्षम हैं, हमारे मैटरनल जिनके सक्षम हैं, हमारे नर्सेज सक्षम हैं, जहाँ पे स्टाफ जितना है वो इतना सशक्त और मौजूद है सारा कार्य करने में। और मैं तो कई बार देख चुका हूँ जहाँ पे जितना स्टाफ चाहिए वो स्टाफ भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। वैसे मैं तो अपनी ओर से आदरणीय LG साहब से निवेदन करूँगा कि इस हॉस्पिटल को यानी कि और बढ़ोतरी करें और पैसा दें, ऑक्सीजन यूनिट और बढ़ें, और बाकी जो डिपार्टमेंटों में थोड़ी सी कमी आ रही है उन डिपार्टमेंटों को भी ठीक करने की कोशिश की जाए। मेरे MP होते हुए डॉक्टर नसीम डिंगरा जी मेरे पास काफ़ी बार आए, लेपोथेरेपी मशीन यानी कि यहाँ पे दी जाए, तो मैंने इनसे हाँ की थी। कई बार डिपार्टमेंट की बातें आती हैं, कुछ मशीनरी जो स्टाफ रहता वहाँ का रहना चाहिए,
इंडस्ट्री जो रहती है वहाँ की रहती है। इसे लगने में लगभग साल सवा साल हो गया होगा डॉक्टर साहब, इतना समय हो गया। बीच में कोरोना भी आ गया था, कोरोना की वजह से भी 7-8 महीने हमारे यानी कि टूट गए, नहीं तो ये 8 महीने पहले ये चलना प्रारंभ हो जाता। और लोगों की खासकर गॉल ब्लैडर की लेप्रोस्कोपी के माध्यम से ये सारे ऑपरेशन हो सकते थे। तो इसलिए मैंने अपनी ओर से एक तुच्छ मात्र छोटी सी MP लैट की ओर से यानी कि प्रदान करने का प्रयास किया है, ताकि अपने हॉस्पिटल को, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ दे सकूँ। मैंने प्रयास किया है। ये सब यहाँ के स्टाफ की बदौलत, यह स्टाफ मेरे पास आया और उन्होंने मेरे साथ बैठकर सलाह मशवरा करने के उपरांत मैंने देने का प्रयास किया था और दिया। यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। आज हमारे साथ IYC के इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जगदेव गागा जी हैं। उनका हम स्वागत करते हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन जाजेब जी, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहिल लंगे जी हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए। आज यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे एक मुहिम चल रही है, जिसमें कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स के नाम से पूरे देश भर में एक मुहिम चला रहे हैं। और इसका मकसद यही है कि आम परिवारों से जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवा है हमारे देश का, वो अपने विचार रखना चाहते हैं, अपनी पॉलिसीज बताना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म दे रही है यूथ कांग्रेस उनको कि वो यहाँ पे आए। पूरे देश भर में जो हमारा मीडिया सेंटर है वो यहाँ पे मुहिम चला रहा है और वो रिक्रूटमेंट काइंड ऑफ कर रहा है, टैलेंट हंट हो रहा है लोगों का पूरे देश भर में। वो स्पोक्स पर्सन की पोस्ट के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, स्टेट लेवल के, और उनमें भी जब उनकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन भी ये लोग बन सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि आपको किसी पॉलिटिकल लीडर का रिश्तेदार होने की जरूरत है या कोई आपका लिंक या कनेक्शन होने की जरूरत है। आपको सिर्फ भारतीय होने की जरूरत है, भारत देश का युवा होने की जरूरत है, और आप चाहते हैं कि इस देश में, देश की राजनीति में आके देश का भला कर सके, तो यूथ कांग्रेस ने आपके दरवाजे खोले हुए हैं इस ड्राइव के थ्रू। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन है, ये भी अपनी बात रखना चाहेंगे। With due permission of our IYC in charge Jagdev Gaga sir and Uday भैया, ये जो प्रोग्राम आज IYC लॉन्च कर रही है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज जिस वक्त में केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसे समय में यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि देश के यूथ की आवाज इस सोई हुई सरकार तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, हर प्रदेश से युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसका नाम कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स है। कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स केवल एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि नीड ऑफ द आवर है। और जब हम कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स कहते हैं तो बाय पॉलिटिक्स कांग्रेस मीन्स राष्ट्र सेवा, जन कल्याण, राष्ट्र निर्माण। तो कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स का मतलब ही यह है कि हम देश के युवाओं को जन कल्याण, जन सेवा, राष्ट्र निर्माण की ओर बुला रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने काफी पहले से, आप देख रहे हैं, जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पहले तो सत्ता में आने से पहले ये कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 15 लाख खाते में आएंगे। तो उसके बाद उसके उलट लगातार प्रयास किए गए। तो इन्हीं प्रयासों को तोड़ने के लिए, देश के युवा की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स के इस प्रोग्राम से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से स्पोक्स पर्सन को नियुक्त किया जाएगा। डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका ये मकसद है कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारी 48 दिन तक स्ट्राइक चली थी और 11 नवंबर को हमारे माननीय अरविंद रैना जी, अध्यक्ष बीजेपी और मेंबर पार्लियामेंट की मौजूदगी में
एलजी साहब के राजभवन के अंदर हमारी एक नेगोशिएशन हुई थी, जिसमें राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी रेगुलाइजेशन का मसला जो है वो डीडीसी के चुनाव खत्म होते ही आपकी रेगुलाइजेशन का मसला हल किया जाएगा और 1-2 दिन के अंदर आपकी जो है कमेटी बनाई जाएगी जो डेली वेजर के इश्यूज के ऊपर आपके साथ बातचीत करेगी और उनको हल करने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी तक उस कमेटी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि वो कमेटी बनी है या नहीं बनी है। दूसरा, अभी डीडीसी चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं। आज की प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम एलजी साहब को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो वादा हमारे साथ 11 नवंबर को किया था कि चुनाव के बाद आपका प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा, वो जल्द से जल्द लागू करें और जिस तरीके से पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है वो धोखा अब हमें ना हो। इसलिए हम यही अपील करते हैं कि 15 जनवरी से पहले हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने आनी चाहिए और डेली वेजर के तमाम इश्यूज जो है वो हल होने चाहिए। अगर 15 जनवरी तक हमारे ये मसले हल नहीं होते और कहीं पिछली सरकारों की तरह एलजी साहब का वादा भी झूठा साबित होता है तो 15 तारीख से हम फिर से प्रेस क्लब से एक आंदोलन की शुरुआत जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देंगे, जिसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। पहले जो यहाँ पर मीडिया आई हुई है, आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऑल जे.एंड.के डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट जो है जम्मू का, जे.एंड.के में हमारा आपको पता है क्योंकि 18 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज हैं और 25-25 सालों से हमारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, जो मुलाजम है 61,000 जे.एंड.के में। हमारी जो के सुनवाई अभी तक किसी भी जगह नहीं हुई है और मीडिया के माध्यम से हम आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, जो जे.एंड.के में 61,000 डेली वेजर है, हमारे घरों में हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ। ये जो डेली वेजर है जे.एंड.के के अंदर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, ऑल जे.एंड.के फ्रंट जो है इनसे बात हुई और मीटिंग हुई है और 15 जनवरी तक हमें टाइम दिया गया था कि ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजरों के इशू है उन पर फौरी तौर हम एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद जितने भी इशूज हैं उनका हम मसला हल करेंगे। लिहाजा अगर नहीं करते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर ऐसा एक आंदोलन शुरू करेंगे जे.एंड.के में, जिस तरह किसान आंदोलन पूरे भारत में इस टाइम, ऐसे ही हम 60,000 के 6 लाख जो हमारे घर परिवार हैं सब के सब रोड पर आ जाएंगे, नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। सबसे पहले मीडिया का आदाब और शुक्रगुजार हैं आपका। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हमें बहुत ही अहम वक्त पे इसकी जरूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो पहाड़ी लोगों के साथ जुड़ा है। आप जानते हैं कि पहाड़ी लोग पिछले बहुत अरसे से एक रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी साल 2020 में जो लास्ट साल गुजरा हमारा 20 अप्रैल को पहाड़ियों का एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी जाती है। तो वो पूरी स्टेट में जहां जहां पहाड़ी बसते थे वो अपनी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक स्ट्रगल की थी, उसके लिए खुश होते हैं और एक हर जगह जगह मिठाइयां बांटते हैं और ये भी कहते हैं कि ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है स्टेट का। आल्दो 30 साल लगे इसमें, लेकिन एक बहुत बढ़िया स्टेप है। इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं, खिता इफलास से सतह से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा मजमूई तौर पर। लेकिन हैरानगी की बात तब हुई जब सर्टिफिकेट बनने के लिए तहसीलदार को अथराइज किया गया, जो भी तहसील का तहसीलदार था उसको अथराइज किया गया। तो हमारे नोटिस में ये बात आना शुरू हुई कि जो तहसीलदार मेंढर और कुछ इलाकों में राजौरी पुंछ में तहसीलदार हैं जो कुछ जात पात के बिना पे कुछ लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं। मैं ये आपको बता दूं, जो पहाड़ी लोग हैं अदर देन ST SC, राजौरी पुंछ में सारे पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की जात से ताल्लुक रखते हों। लेकिन न जाने ये कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने। एक तो पहाड़ी दी, लेकिन विद इन द पहाड़ी आप डिवीजन करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं तहसीलदार साहब से कि आपको ये समझना चाहिए कि जो भी लोग इस जाविये के अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप उनको इश्यू करिए। आप ये अपने DC साहब को लिख रहे हैं। मैंने आपसे जाती तौर पर फोन पे बात की, मैंने DC साहब से बात की, आपने ये कहा कि जनाब हमें कंफ्यूजन हो रही है, ये लोग पिछले कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारे वहां समाज का हिस्सा हैं। ये लोग मीन्स मराद
जो लोग अब जिनके कैटेगरिकली उन्होंने कहा है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोटिस है ये निकाला है तहसीलदार मेंढर ने, और उसमें ये सीधा सीधा कहते हैं कि ये नोटिस निकाला गया 4/9/2020 को। उसमें ये कहते हैं कि ये कहते हैं काइंड रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ता हूं, एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसमें कहते हैं कि काइंड रेफरेंस टू द सब्जेक्ट, इट इज ब्रॉट इनटू योर काइंड नोटिस दैट एप्लीकेशन अंडर द सैड कैटेगरी आर बीइंग received from residents of Tehsil Meandar who belong to caste Kashmiri, Loon, Butt, Magre, Mir, whosoever, जितने भी कश्मीरी कास्ट हैं उनका जिक्र करते हैं वो बीच में कहते हैं whose mother tongue may be पहाड़ी। आगे भी ये कह रहे हैं कि मे भी पहाड़ी, शायद इनको तहसीलदार साहब को ये भी नहीं पता है कि इनकी मदर मे भी पहाड़ी। और फिर कहते हैं इंटरप्रेटेड एज कश्मीरी एंड नॉट पहाड़ी विच इज मदर टंग ऑफ अदर रेजिडेंट। इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ कास्ट कश्मीरी, Lone, etc., who are residing in Tehsil Meandar and on properly for more than 60 to 70 years। अपने सवालों को खुद ही अपने ही इसी नोटिस में जवाब दे रहे हैं कि पिछले 70 सालों से ये रह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पहाड़ी का कैटेगरी का ये जो जाविया है उसमें यह है कि फॉर द क्लेमिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग category, a person must be a member of Pahadi clan community or a tribe having distinct culture, ethnic or linguistic identity. It is also requires the person to be Pahadi speaking language and his her mother tongue must be Pahadi। अब पहाड़ी जो लैंग्वेज है इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। राजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे कश्मीरी भाई जिनके कास्ट किसी की लौन है, किसी की मीर है, किसी की मागरे है, किसी की रातर है, जो भी हो हम कहते हैं उन सबको पहाड़ी के जिम्मे में दिया जाए। इस वक्त नोटिफिकेशन निकल रहे हैं जॉब्स के, JKSSRB के या आप PSC जनवरी को होने वाली है। उसके उपलक्ष्य में हमने जोन प्रेजेंट्स में और 7 तारीख का हमारा आने वाली 7 तारीख जनवरी है जी। आज की जो हमने ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू की मीटिंग बुलाई थी, 7 जनवरी को हमारे मुफ्ती साहब का यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी बरसी मनाई जाएगी, उनके जीवन पर रोशनी डाली जाएगी। इसलिए हमने आज PDP ऑफिस के अंदर डिस्ट्रिक्ट जम्मू अर्बन की मीटिंग बुलाई थी और इसका सब साथियों से कहा है कि 7 जनवरी को बढ़ चढ़ के मुफ्ती साहब को आके यहाँ पर श्रद्धांजलि दें और उनके जीवन पे रोशनी डालें। उन्होंने जो काम किए हैं वो आपको पता है। मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके छाप आज तक नजर आती है। 2002 से लेकर 2016 तक उन्होंने ज़िंदगी में जम्मू की बेहतरीन, जम्मू कश्मीर में जो बेहतरीन एक रूल किया और वो अपने जहाँ पर 2 बार CM रहे, सेंटर में वो होम मिनिस्टर रहे, उनकी ज़िंदगी पे जितने उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया उसको याद करने पर हम ये कहते हैं उनको कि वर्कर सारा यहाँ पर इकट्ठा हो और उनको अपने दिल की गहराई से यहाँ पर श्रद्धांजलि दे। 7 जनवरी को यहाँ सब साथी आएँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद।